प्रभु जी के चरणों में। अपनी मस्ती में रहते वाली बोल फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। भगवान को नाम कबो नुकसान नहीं करते है। भगवान का नाम मन से लो, एक पल में आराम मिलेगा, एक पल में आराम मिलेगा। अब बुखार आएगा तो 3 दिन भूल भुलाओ करिए, डॉक्टर इंजेक्शन पर इंजेक्शन ठोकेगा लेकिन तब वो फायदा न होई। भगवान को नाम लेवे के लिए कहते तो ऐसा मालूम पड़े कि एक बात से शेरावन हाली गई। बोलो, अगर तुम्हारे पति को कोई नाम होए तो नाम ना ले गोविंद गोपाल, अगर कुछ नाम होए दीनदयाल तो ना ले। अगर तुम्हारे पति को राम नाम है, लक्ष्मण नाम है, गोविंद गोपाल घनश्याम दीनदयाल ये नाम है, तो जब हम कहें गोविंद हमारे आ जाओ, गोपाल हमारे आ जाओ, तो तुम ये न कहना हम जो बताएं सो कहना है। क्यों? गोविंद गोपाल तो नाम ले ले, क्योंकि एक जगह हम कथा कहन गए और हमने संकीर्तन करवा, हमने कही गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तो एक बूढ़ी माता आ गई, बैठी थी, वे कह रही गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु, ऐसे कही जाए। हमने एक 2 बार देखे, हमने कहा बात है 2 तो नाम चटके मन से ले लेती, आखिरी वाले नंबर वावत है तो हैं कर जाती, तो आगे पढ़ी नहीं पाती हैं। फिर हमने पूछी अम्मा क्या बात है, तुम आगे वालों नाम काहे नहीं लेते, क्या बोली? ज्यादा नौटंकी न बनाओ। हाँ, आगे वाला जो नाव है ना, हाँ वो बिटौने पप्पा क्या नाव है, उनको नाव होती दीनदयाल, बिटिया के बप्पा को नाव है। तो हमने कही हम बताएं सो करो, बताओ। गोविंद हरे गोपाल हरे बिटिया के बप्पा हरे गोविंद हरे गोपाल हरे बिटिया के बप्पा हरे हरे जय कह दो। सब लोग बोलो गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु राधा के पति घनश्याम प्रभु जी बोले आनंद करुण भगवान। हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बड़ी ही पावन लीला कर रथा स्वादन करवा रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, भगवान राम जब अयोध्या को छोड़ करके वन की तरफ चले, आगे बढ़े, मंत्री सुमंत से कहा कि चाचा अब आप वापस हो जाओ, क्योंकि अब हमें वन जाना है और आप हमारे साथ में कहाँ चलोगे? आप हमारे साथ में कहाँ चलोगे, क्योंकि जंगल में तो वन में हमें जाना है, आप बेकार में लौट जाओ, लौट जाओ। श्री राम लखन सीता मैया, श्री राम लखन सीता मैया और आज्ञा पितु की सिरधारी है।
तरफ चले और ऐसा ही नहीं धीरज देकर मंत्री सुमंत को प्रभु ने जब धीरज बंधुआया घोड़े और रथ के सहित प्रभु ने वापस भगवान राम चले हैं, लक्ष्मण और सीता जी को साथ में लेके चले। निषाद राज्य से मिल करके मंत्री सुमंत को समझाया, धीरज देकर के रघुवर ने उन चाचा को घर वापस करवा दिया। बोले अब तुम घर जाओ क्योंकि हमें तो वन जाना है। मंत्री सुमंत आंखों में आंसू भर करके रोते हुए जा रहे हैं, लेकिन राम से कुछ कह नहीं पाए। और इधर भगवान राम और लक्ष्मण सीता ये तीनों आगे को बढ़े हैं। तो जब देखा कि गंगा जी पर पहुंच गए, राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों पहुंच गए जब गंगा जी पर, तो तुलसीदास ने अपनी रामायण के अंदर कुछ लिखा। तुलसीदास ने अपने रामायण में लिखा कि मांगी नावो हर लटे वट मांगी नाव लटे वट आना, मांगी नाव लगे बटवाना, मांगी नाव लगे बटवाना, मांगी नाव लगे बटवाना, कहीं तुम्हारा मरम तो तुलसीदास ने लिखा कि भगवान राम जिस समय गंगा जी के किनारे पहुंच गए तो मांगी नावन के बटवाना और कहीं तुम्हारा मरम हम जाना। यानी मांगी नाव न के बटवाना, यानी इसके दो अर्थ हैं। मांगी नाव न के बटवाना, यानी भगवान राम ने केवट से नाव मांगी लेकिन वो न आना, यानी वो नहीं आया। राम ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। लेकिन एक अर्थ ये है कि भगवान राम ने इशारा कर दिया केवट को, भैया आज तेरा मौका है कि मांगी नाव न केवटवाना, न केवट आना। एक तो ये गवाही दे रहा है कि मांगी नाव न केवट आना, यानी कह दिया कि भैया तू नहीं आना, आज तेरा मौका है। लक्ष्मण साथ में है और लक्ष्मण साथ में, सीता साथ में, आज तेरा मौका है। क्षीर सागर में जब मिलन गए थे, हाँ आज मौका है तेरा, आज निकाल ले सगरी कसर। मांगी नाव न केवट आना, एक तो ये अर्थ है कि भगवान राम ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया, नहीं आया। और एक तो ये अर्थ है कि मांगी नाव न केवट आना, एक तो ये अर्थ है कि नाव तो मांगी लेकिन केवट से कह दिया कि भैया तू आना नहीं, आज तेरा मौका है। मांगी नाव न केवट आना अब कहे तुम्हारा मरम हम जाना। केवट नाव राम ने मांगी लेकिन केवट ने कहा प्रभु हम तुम्हारा मरम अच्छी तरीका से जानते हैं, तुम नाव तो मांग रहे हो, बुला रहे हो, लेकिन हम तुम्हारा मरम बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं। राम ने लक्ष्मण से कही भैया एक बात बताओ, ये केवट कह रहा है कि हम तुम्हारा मरम जानते हैं, ये हमारा मरम क्या जानता है? राम बोले केवट भैया तू हमारा मरम क्या जानता है? क्या मरम हमारा जानते हो?
और राम बोले भैया लक्ष्मण, ये केवट कह रहा है कि हम तुम्हारा मर्म जानते हैं, लेकिन ये क्या जानेगा? अरे भैया तुम्हें नहीं मालूम है कि माँ कौशल्या मरम अरे माँ कौशल्या मरम न भाथा नौ मास अरे भैया, अरे मेरा हमारा मर्म तो हमारी मैया कौशल्या ने नहीं जानो, जिन्हें 9 महीना अपने पेट में रखो। और भैया केवट बता रहे हम तुम्हारो मर्म जानते, कहाँ जानता है भैया तू? अरे चलो तो हमारा मर्म नहीं जाना। अरे मेरी मैया की बात छोड़ो, जनक हमारा मर्म नहीं जाना, कहाई तुम्हारा मर्म हमारा। भरी भरी मार नहीं जाना, केवट भरी भरी मार नहीं जाना, कहाई तुम्हारा केवट कहने लगा हम तुम्हारा मर्म जानते। भगवान राम बोले भैया तू हमारा मर्म कैसे जानता है? अरे तू का जाने? अरे हमारी मैया कौशल्या ने नहीं मेरो मर्म जान पाओ, जो हमने 9 महीना अपने पेट में रखो। अरे मैया की छोड़ो, राजा जनक ने नहीं जान पाया और तू कहता है कि हम तुम्हारा मर्म जानते। का जानता है भैया तू? बोल। केवट से कही तू का जानते है हमारे मर्म? केवट कहने लगे महाराज माफ करना, हम तुम्हें खूब भली बात जानते हैं, तू हमें जानता है? हाँ। अरे मेरे बारे में तुम क्या जानते हो? क्या तुम कहना चाहते हो? हमने तुमसे नाव मांगी, सो नाव लेके आओ, और तुम कह रहे हो हम तुम्हारा मर्म जानते हैं। क्या हमारो मर्म जानता है भैया तू? तो कहने लगा महाराज माफ करो हम बताएं। जानते हो कि तेरे चरणों की रज जादू की भरी मोहे केवट कहने लगा प्रभु मैं जानता हूँ तुम्हारे पैरों की जो धूल है उसमें ही जादू है। अगर कहूँ धोखे में हमने नाव पे अपनी चढ़ा लिया, और अगर चढ़ा लिया अगर धूल तो गड़बड़ हो जाएगा। और केवट बोला महाराज अरे तुम्हारे पैरों की धूल लगते ही लगते पत्थर की शिला की वो औरत बनी नारी बन गई। इसलिए महाराज तेरे चरणों की पूजा भरी प्रभु केवट कहने लगा महाराज का हमें पागल समझ लिया। अरे जब हमने सुना है कि जब तुम्हारे पैरों की धूल पत्थर की शिला में लगी गई वो तो नारी बनी गई, और अगर कहूँ हमारे नाव में लगी गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। हमने सुना भी है, जानते हो। केवट बोला महाराज बुरा नहीं मानना, हम ऐसे नहीं जैसे कह रहे कि हम नाव लेके चले हैं चढ़ाई ले पार कर दे, हमें का अपनी रोजी पे लात थोड़ी मारनी है। भगवान राम बोले काहे भैया तेरी रोजी पे काहे लात लग जाएगी? कहने लगा सुनो प्रभु सुनता हूँ मैं खुद कानों से जादू है प्रभु के चरणों में।
तुम्हारे चरणों की रज जो है धूल में जादू है, अगर किसी चीज में लग जाती हो तो फौरन औरत बन जाती है। वो तो पत्थर की औरत बन गई, कोई बात नहीं, लेकिन महाराज अगर हमारी नाव पे ऐसे चढ़ाए लो तुमको, अगर वही तरफ करने के चक्कर में लालच में, और अगर कहूँ पैरने की धूरी लगी गई तो महाराज कल से धंधा बंद हो जाइए। बोले तेरो धंधा कायक बंद हो जाए? अरे बोले जब चढ़ने को तुम्हारी धूल लगत लगत जब पत्थर औरत हो सकती है, नाव में कितनी बड़ी दम है, नाव बड़ी जल्दी नारी बन जाइए। महाराज तो ऐसा करो, माफ करो, हमें नहीं व्यापार ले जाना है, क्योंकि हम जानते हैं जब पत्थर औरत बन सकते हो नाव में कौन बड़ी बात है, बेहू बन सकते।